हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 20th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक टू अबाइड और नॉट। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लाई करना, ओबे करना। कंप्लाई या फिर ओबे करना, पालन करना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन को आप हमेशा याद रखेंगे। कंप्लाई के साथ विद प्रेपोजिशन आता है और अबाइड इसके साथ बाय यूज करते हैं। अबाइड बाइड मतलब अबाइड बाई का मतलब पालन करना भी होता है, अवगत होना। ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आएगा। पालन मतलब कि कंप्लाई, ओबे करे या ना करे, ये इसमें राइटर कहना चाहते हैं। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। चार्जेस नीड, और जो करप्शन चार्जेस हैं, नीड है जरूरत है। क्रेडिबल मतलब रिलायबल, विश्वसनीयता बोलते हैं, विश्वसनीय, ये वर्ड एडजेक्टिव है। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, प्रोब। प्रोब मतलब जांच को बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं। ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। नॉट एक्शंस टेंटेड बाय पॉलिटिक्स। जो एक्शंस है जो पॉलिटिक्स के द्वारा टेंटेड किए जाते हैं। टेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को और भी खराब करने को बोलते हैं। कोई भी चीज को खराब करने को टेंटेड बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। तो आपने देखा हेडलाइंस जो भी मिलती हैं आपको, या कोई भी एक सिंगल लाइन हो या बहुत सारी लाइंस हो, उसको इसी प्रकार से तोड़कर पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा टेंटेड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को और भी खराब करने को बोलते हैं, यानी पॉल्यूट करने को बोलते हैं। ये पास्ट में है तो इसका मतलब हो जाएगा पॉल्यूटेड, दूषित करने के सेंस में, या फिर कोई चीज इन्फेक्ट करने के सेंस में आएगा। करप्शन चार्जेस नीड, करप्शन, जो करप्शन है चार्जेस जरूरत है, क्रेडिबल, विश्वसनीय, एक प्रोब चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नॉट एक्शंस, एक्शंस जो टेंटेड बाय पॉलिटिक्स, जो भी एक्शंस बना दिए गए हैं, जो पॉल्यूटेड एक्शंस बना दिए गए हैं उनके द्वारा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION हो, MENT हो, OR हो, ER हो, डबल ER हो, नेस हो, उसके अलावा TY हो, CE हो, SIS या IS हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे इज्म लग जाए, ट्यूड लग जाए। ऐसे कई चीजें हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए वो सारी चीजें, यानी सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें भी कंफ्यूजन्स है जिसको मैं आगे दूर करूंगा। जैसे FUL वाला वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, इसको आगे बताऊंगा मैं। मैंने स्टोरी में जब चीजें आएंगी तो उसको क्लियर कर दूंगा। सफिक्स में ही जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही OUS, IVE, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एबल लग जाए या एल लग जाए, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा ध्यान देंगे किसी भी नाउन में अगर LY जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में आप जोड़ेंगे LY तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। यहाँ से चीजें आप ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक हैबिट्स है जिसको जिसको डेली करके ही आप अच्छा कर सकते हैं। डेली अपने इंग्लिश को आप और भी अच्छा कर सकते हैं, जिससे रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बन जाती है। द डिसीजन ऑफ कर्नाटका गवर्नर थावर चंद गहलोत। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऑफ यानी preposition से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए तो नाउन कहलाएगा। तो डिसीजन है, ये नाउन। यही सब्जेक्ट है किनका? जो कर्नाटका गवर्नर है थावर चंद गहलोत। टू ग्रांट अप्रूवल, किस बात के लिए? अप्रूवल को ग्रांट करने के लिए। ग्रांट अप्रूवल का मतलब होता है जैसे टू अग्री करना, ऑफिशियली अग्री करना, टू ऑफिशियली। किसी भी चीज के लिए अग्री करने को ग्रांट अप्रूवल बोलते हैं, मतलब सहमति जताना। टू अ प्राइवेट कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब मैं बोल देता हूँ, समझ लेंगे। अ पर्सन हु कंप्लेन्स या अ पर्सन हु मेक्स फॉर्मली एक्यूजेशन। किसी पर्सन के खिलाफ जो कंप्लेंट करने वाले होते हैं, कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले, इसको बोलते हैं प्लेंटिफ। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, प्लेंटिफ। इसको लिखते चलेंगे आप लोग, प्लेन, TIFF। एक्यूजर बोल सकते हैं। टू ओपन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने के लिए। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना, मतलब ऑफिशियली चार्ज समवन विद क्राइम, मुकदमा चलाना। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया करप्शन चार्जेस रेजेस, जो उठाया गया। फैमिलियर पॉलिटिको लीगल क्वेश्चंस। यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। द डिसीजन ऑफ कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, इनका जो डिसीजन है, ग्रांट अप्रूवल मतलब कि अग्री करने के लिए। टू प्राइवेट कंप्लेनेंट, जो व्यक्ति कंप्लेन करते हैं उनको बोलते हैं। टू ओपन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड प्रोसिक्यूट चीफ मिनिस्टर, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इन पर मुकदमा चलाने के लिए ऑन करप्शन चार्जेस, जो रेजिस किए गए हैं। फैमिलियर पॉलिटिकल लीगल क्वेश्चंस हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। फॉरमोस्ट मतलब होता है प्रिंसिपल या मतलब मेन को बोलते हैं फॉरमोस्ट। इसका मतलब होता है जैसे प्रिंसिपल या मेन। PAL ये बोलेंगे, प्रिंसिपल या मेन। फॉरमोस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, ये एल वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वेदर अ गवर्नर कैन यूज हिज रोल, चाहे सरकार कोई अपना रोल निभा सकती है। गवर्नर अपना रोल निभा सकते हैं एज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शन मतलब मंजूरी देने वाले अथॉरिटी के रूप में। फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा को बोलेंगे। अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर है, इन अ मैनर, इस मैनर में, कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके एडवाइस पे। गवर्नर जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति होते हैं वो वहां से चुनकर आते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जिनको लोग, पब्लिक यानी हम लोग चूज करते हैं। तो ऐसा हमेशा होता है जब भी किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी नहीं रहती है, तो वहां पे हमेशा तालमेल अच्छा नहीं रहता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स, इस कंडीशन की बात करें, वन में आस्क, कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पूछ सकते हैं वेदर द गवर्नर्स एक्शन अगेंस्ट, उनका है या नहीं, चीफ मिनिस्टर इज अ डिजायरेबल इन अ
टाइम ऑफ इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट, कि चीज़ें डिजायरेबल हो जाती हैं जब भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट को बोलते हैं, विवाद को बोलते हैं, झगड़ा को बोलते हैं, बिटवीन द टू ट्रैफिक, बिटवीन टू ऑफिसेस, इन दोनों ऑफिसेज में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंस ये है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर और वो एक ऑफिस हो गया, और दूसरी ऑफिस की बात की जा रही है जो कि चीफ मिनिस्टर की ऑफिस होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाने की बात हो रही है। इन हिज रिट पिटीशन, रिट पिटीशन, पिटीशन मतलब किसी के खिलाफ जो हम मुकदमा चलाने के लिए देते हैं उसको बोलते हैं। रिट मतलब होता है जैसे फॉर्मल रिटन और कमांड इन द नेम ऑफ कोर्ट, डिक्री या डायरेक्टिव बोलते हैं। एक निर्देश होता है पिटीशन, चैलेंजिंग द ऑर्डर, जो ऑर्डर को चैलेंज करे। सिंगल वर्ड के पहले आर्टिकल लगे तो वो नाउन कहलाएगा। मिस्टर सिद्धारमैया हैज सॉट, उन्होंने डिमांड किया है, हैज के साथ वी थ्री आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू हाईलाइट द दैट द गवर्नर वॉज बाउंड टू अबाइड बाय, जो पालन किए जाते हैं मतलब कि कंप्लाई करना, अबाइड करना। द एडवाइस गिवन टू हिम, जो उनको दिए जाते हैं। टू रिफ्यूज सैंक्शन, सैंक्शन को रिफ्यूज करने के लिए। इन दिस केस, इस केस में। सम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स जुडिशियल मतलब होता है एडजेक्टिव है ये। जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू कोर्ट बोलते हैं। जुडिशियल मतलब अदालती बोलते हैं, या इसका मतलब लीगल बोलेंगे। जुडिशियल मतलब लीगल होता है। इसका सेंस है लीगल। प्रेसिडेंट्स ये वर्ड आप याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है एक तरह से एग्जाम्पल जो सेट किए जाते हैं मिसाल के तौर पे, मॉडल से। ये कहता है अ गवर्नर में अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, गवर्नर आ सकते हैं एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन के साथ। इफ द काउंसिल डेमोन्स्ट्रेट्स बायस, और काउंसिल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बायस मतलब पक्षपाती में। फेल्स टू कंसीडर रेलेवेंट मटेरियल, और फेल कर जाते हैं जो चीज़ें रेलेवेंट है, जो सही चीज़ें हैं उसको रेलेवेंट बोलते हैं। हावेवर मगर पॉलिटिकल रियलिटीज वुड सजेस्ट, ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज है जो सजेस्ट करेगा द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स बीइंग सेलेक्टिव, उनको मतलब कि मैक्सिमम चांसेस होता है कि सिलेक्टिव होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन परसुइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन, एमिट्स मतलब उसी बीच में द अपोजिशंस डिमांड्स फॉर मिस्टर सिद्धरमैयाज रेजिग्नेशन, उस समय अपोजिशन डिमांड किए कि सिद्धरमैया का उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज आस्क्ड, इन्होंने ऑर्डर दिया, पूछा द ट्रायल कोर्ट टू डिफर एनी पार्टिसिपेट एक्शन, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट, इसका मतलब सडन एक्शन होता है। प्रेसिपिटेट, सडन एक्शन लिख लीजिएगा इसका। प्रेसिपिटेट मतलब होता है सडन एक्शन। डेफर मतलब होता है कोई चीज को डेफर करना, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज को डेफर का सेंस है जैसे पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, एडजर्न करना। आप सुनते होंगे कोर्ट में हमेशा वर्ड यूज होता है द कोर्ट इज एडजर्न, ADJURN, या पोस्टपोन करना, इसको बोलते हैं। एनी प्रेसिपिटेट एक्शन जो होता है, मतलब जो सडन एक्शन होता है उसको बोलते हैं। अनटिल इट हियर्स इन हिज चैलेंज, जबकि जब तक सुना नहीं जाता चैलेंज टू गवर्नर्स ऑर्डर के ऑर्डर पे। द अलॉटमेंट ऑफ साइट्स बाय मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जो डेवलपमेंट था
टू लैंड ओनर्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जो अपने लैंड यानी जमीन को खो दिए, इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन मे और मे नॉट इन्वॉल्व। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ से लाइंस को ढंग से समझेंगे। लॉटमेंट मतलब किसी को एलोकेशन करना या इशू करने को बोलते हैं, ग्रांट करने को बोलते हैं, किसी को देने को बोलते हैं, नाउन है। साइट्स बाय द मैसूर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू लैंड्स ऑनर्ड, जो लैंड ऑनर्स से हु हैड लॉस्ट, जो अपने जमीन को, देयर लैंड अपने भूमि यानी जमीन को खो दिए थे, इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन में और मे नॉट इन्वॉल्व। एक्विजिशन मतलब होता है जिसमें एक्वायर करते हैं चीजों को। एक्विजिशन का मतलब है जैसे कोई भी चीज अक्वायर करना, मतलब कि अधिग्रहण करना, प्रोक्योरमेंट करना, परचेस खरीदने को बोलते हैं, जिस पे जिसका अधिकार हो, मे और मे नॉट इन्वॉल्व करप्शन इसमें ना हो, एंड एलिगेशंस आरोप को बोलते हैं, इसके लिए वर्ड आएगा इंडाइटमेंट। इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में विल अक्वायर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, जिसको जरूरत है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जैसे जैसे किसी की जमीन है जो इलाके में, उसी पे क्या होता है कि वहां से एनएच निकल गया, कुछ सरकारी चीजें होने लगी, तो उसके पैसे सरकार देती है, जो लैंड ओनर है उनको। तो इसी यही सब मामला है, इसमें आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स, इस बात को मानती है सरकार, दैट जुडिशियल इंक्वायरी जो भी है, इट हैज ऑर्डर, इसने ऑर्डर दिया गया है, इज इनफ फॉर नाउ, अभी काफी है। अ स्टेप द गवर्नमेंट थिंक्स इज इनएडिक्वेट, जो स्टेप सरकार सोचती है वो अपर्याप्त है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द चीफ मिनिस्टर्स वाइफ, चीफ मिनिस्टर की जो पत्नी थी, वॉज गिवन 38,284 स्क्वायर फीट, फुट का प्लूरल फीट, ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब के बदले होता है, एन एक्सटेंट ऑफ 1,48,104 स्क्वायर फीट शी हैड लॉस्ट, उनकी ये जमीनें खो गई हैं। मैक्सिमम जो पैसा होता है कि जैसे जिधर से एनएच या कोई चीज पास होती है सरकारी, उसमें जिनकी जमीनें होती है उसके अकॉर्डिंग बात कही जा रही है। हावेवर वेदर इट अमाउंट्स टू एनी इलीगैलिटी, क्या ये अमाउंट है इलीगैलिटी की, अवैध की, वुड डिपेंड ऑन वेदर द मिस्टर सिद्धार्थ मैया हैड एनीथिंग टू डू विद डिसीजन, जैसे उन कि वो इस डिसीजन के कैसे क्या डील करते हैं। ही वेहमेंटली मतलब फोर्सफुल तरीके से बोलेंगे। वेहमेंटली का मतलब होता है जैसे प्रबल तरीके से, पैशनेटली तरीके से, डिनाइज, उन्होंने डिनाई किया, बीइंग इन्वॉल्व इन एनी एनी वे, किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, एंड हैज रिपीटेडली सेड, उन्होंने बार बार कहा है, दैट द साइट्स वर सैंक्शन व्हेन द बीजेपी वाज इन द पावर इन द स्टेट, मतलब इन पे इनकी पत्नी का नाम वहां पे आया क्योंकि इनकी पत्नी के नाम पे ये जमीनें थी, और ये चीजें सैंक्शन तब हुई, सैंक्शन जब बीजेपी पावर में थी। तो कैसे हो सकता है ये, इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं, मतलब इनकार कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्राइवेट कंप्लेनेंट्स मतलब जो व्यक्ति कंप्लेन करते हैं, एक्यूज आरोप लगाते हैं, हैव ऑब्टेन उन्होंने प्राप्त किया है, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इसके लिए, मुकदमा के लिए, ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द पास्ट, पास्ट में, वेदर इट कैन बी गिवन टू देम, उनको मिला था या नहीं, आफ्टर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज अमेंडेड, इसको सुधार दिया गया था 18 में, हैज टू बी कंसीडर्ड जिसको मानना है, सैंक्शन 17 was introduced इसको लाया गया था, सिंपल पास का पैसिव है, देन एज फिल्टरिंग में, फिल्टरिंग मैकेनिज्म टू डेटर वैक्सेशियस कंप्लेंट्स, एक तरह से क्या फिल्टरिंग का मतलब ये है कि मैकेनिज्म टू डेटर करना, डेटर करने का मतलब होता है डिस्करेज करना,
वार्न करना बोलेंगे। वेक्सेशियस कंप्लेंट्स, जो वेक्सेशियस एजेक्टिव है, कंप्लेंट्स नाउन है। वेक्सेशियस मतलब इरिटेटिंग होता है। इट बार से रोकता है, मतलब प्रोहिबिट करना। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्रोहिबिट करना होता है बार, रोकना। ऑफिस, पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम ओपनिंग अ प्रोब, मतलब फिर से जांच खोलने के लिए, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, बिना इसके अप्रूवल के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेकिंग इट रीजनेबल टू सजेस्ट, एक रीजनेबल सजेस्ट ये है दैट प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी गिवन, उनको नहीं दिया गया जा सकता सच अप्रूवल। पब्लिक डिस्कोर्स ऑन करप्शन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, कई सालों में है, हैज hovered between a hankering for punishing political लीडर्स। एक तरह से क्या रहा है, हैंकरिंग रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिजायर रहा है, क्रेविंग रही है। हैंकरिंग मतलब क्रेविंग या स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हैं। हवर्ड मतलब क्या होता है, इसको भी समझेंगे। हवर्ड मतलब होता है कोई चीज को, मतलब कि फ्लोट करना, कोई सस्पेंड करने को बोलते हैं। हैज हवर्ड बिटवीन हैंकरिंग मतलब कि क्रेविंग करना, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर करना, फॉर पनिशिंग, फॉर के साथ आईएनजी आ गया प्रेपोजिशन, पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व इन इट, जिसमें इन्वॉल्व हैं। डीप सस्पिशन, जिसपे सस्पिशन है, ओवर द मोटिव्स ऑफ रेजिम्स एंड एजेंसीज दैट सीक, जो डिमांड करता है, खोजता है, जो भी एजेंसीज, टू प्रोसिक्यूट देम, उनको आरोप मुकदमा करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी क्रिमिनल प्रोसेस विल हैव टू बी, कोई भी होने को है, टू बी क्रेडिबल, विश मतलब क्रेडिबल मतलब रिलायबल होना एंड इंडिपेंडेंट होना। बट कंटेम्प्रेरी मतलब टेम्पररी जो वर्ड है, मतलब कि अस्थायी रूप से, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन होता है ये, कंटेम्प्रेरी है। जो समकालीन इवेंट्स हैं रिसेंट के, पॉलिटिकली टेंटेड, ये चीजें क्या हो गई हैं, पॉल्यूटेड हो गई हैं। एज दे आर, जैसे हैं। कंटेन लिटिल एविडेंस, जिसमें बहुत ही ना के बराबर एविडेंस है। लिटिल अनकाउंटेबल को बोलते हैं, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा बहुत बोलते हैं उसको। तो हमेशा लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, जिसमें एविडेंस नहीं है ऑफ इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी के लिए। आपने देखा किस प्रकार से मैंने बताया, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं आप रीडिंग करने से। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video.